तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है। वास्ता कैसे नहीं? वास्ता है। ऊपर वाले ने तेरे लिए सिर्फ 3 मंजिलें बनाई हैं। पैदा होने से पहले तेरी माँ के पेट में, मरने के बाद चिता पर, और जब तक जिंदा रहेगी तो हमारी बनकर रहेगी। लेकिन आधे फेरे तुम तेरे साथ ले चुके हैं, आधे फेरे अब लेंगे तेरे साथ। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। इस बार हम शादी बड़ी धूमधाम से रचाएंगे। मजबूर कर रही है, मजबूर कर रही है। छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। ये शोर क्या? शिखा? अरे कौन तुम? अरे हरी सिंह, गोपाल, मैं कहता हूँ छोड़ो शिखा को। मैं कहता हूँ छोड़ो शिखा को। छोड़ो शिखा को। छुएगा नहीं तुझको। पुलिस को फोन कीजिए। कौन है ये? दादाजी ये जबरदस्ती कर रहा है शिखा के साथ। मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ कि जबरदस्ती आप लोग मेरी पत्नी को अपने घर में उठा कर ले आए। तुम्हारी पत्नी? हाँ जी, धर्म पत्नी। क्या? दौलत जमा करते करते आप लोगों ने दूसरों की पत्नियों को भी अपने घर में जमा करना क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास मैं नहीं कर रहा हूँ जी। उस दिन आप लोगों को पता चलेगा जिस दिन मैं आप सबको अदालत में घसीटूंगा। दादाजी मैं। एक मिनट, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये तुम्हारी धर्म पत्नी? हाँ, तुम लोगों को क्या हक है कि तुम मुझसे सबूत मांगो? फिर भी तुम्हारी जुबान बंद करने के लिए सबूत दूंगा। ये देखो श्रीमान जी, इसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुली हैं तो मैं आपको इससे बड़ा सबूत दिखाता हूँ। आओ जी। ये क्या है बेटी? ये क्या है? क्यों इस उम्र में मेरे मुंह पर कालक पोत रही है तू? क्यों दुनिया के सामने मेरी नाक कटा रही है? तू अपने पति का घर छोड़कर किसी गैर के घर चली आई? चाहे तो बीच चौराहे पे मुझे तो जूते मार ले। ऐसा काम मत कर मेरी बच्ची, ऐसा काम मत कर। चल मेरी बच्ची चल। दादाजी, दादाजी नहीं, दादाजी ये सब झूठ है। अरे चल अंदर। विनाश काल विपरीत बुद्धि, अकल की दुश्मन। इतना बड़ा महल छोड़कर उस कबूतर खाने में चली गई थी। मुझे जाने दो। सरकार संभालो। ठीक है, मत देइए, अब तुम जाओ। नहीं मामा जी। ललिता, तुमने हमारे प्यार को हमारी कमजोरी समझा। शरीर तो तुम्हारा कभी भी हासिल कर सकते थे, मगर हम तुम्हें छीनना नहीं, हम तो तुम्हें प्यार से जीतना चाहते थे। हम तो तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना चाहते थे, मगर तुमने हमारे प्यार को दुत्कार के हमें मजबूर किया है कि हम तुम्हें जबरदस्ती हासिल करें। हाँ, आज के बाद तुम जहां भी जाओगी जेबी की जूठन कहलाओगी। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। मैं समझ नहीं सकती। मैं नहीं जानती थी तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं तुम्हारी हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सच? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ना ना ललिता, तुम रोगी नहीं। हाँ, कभी नहीं रोगी। हाँ, हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ ना, हंस के दिखाओ। मती, जश्न की तैयारी करो, हमें हमारी ललिता से कोई जुदा नहीं कर सकता। इतना सदमा मत लीजिए राय साहब, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्या सदमा रशीद? जिंदगी में पहली बार किसी को दिल ने बहू माना, बहू से ज्यादा बेटी माना। जिसको बहू समझा वो किसी और की पत्नी निकली। मालिक, मेरा मन तो अभी भी नहीं मानता कि शिखा बिटिया इस दुर्गा, तरह। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरे पोते ने मेरे साथ फरेब किया, किराए की बहू लेकर आया घर में। मानता हूं कि मैं किराए की लड़की इस घर में ले आया ताकि आपकी सेहत ठीक हो जाए दादाजी, क्योंकि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आप ही तो मेरे माँ बाप दादा सब कुछ हैं। और फिर इस बात के गवाह रशीद अंकल खुद है, आप पूछ लीजिए इनसे। मैं तो शिखा से प्यार करने लगा था, उससे शादी करना भी चाहता था दादाजी।
धोखा मैंने नहीं, धोखा तो दिया है बांके ने। उसने हमारे खानदान के साथ खिलवाड़ करना चाहा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा दादाजी। बांके, अपने मुंह पर चूना लगाते लगाते तूने अपने दोस्त के मुंह पर भी चूना लगा दिया। अबे कहाँ है तू? तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे मैंने जिंदगी में किसी को नहीं चाहा शिखा के सिवाय, और उसे मेरी जिंदगी में लाने वाला भी तू था, जबकि जानते हुए कि वो शादीशुदा है। अरे इतना बड़ा धोखा, अब तो बोलता क्यों नहीं कुछ? बांके? ललिता, हम तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दें? हम तो मरकर भी तुमसे जुदा ना होंगे। ललिता को हमारे साथ चलना होगा। छोड़ हमारे सरकार, ललिता को बहुत ढूंढा, इतनी सी देर में वो कहाँ चली गई कुछ पता नहीं। ये लीजिए सरकार, मुझे जूता मारिए, मुझे जूता मारिए, ये सब मेरी गलती है सरकार। सरकार, ललिता सरकार, ललिता बेटे।
तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। अरे बैठो डॉक्टर, क्या जान ले ली। दरअसल क्या आजकल के बच्चे न अपने बुजुर्गों की बात समझते हैं, न उनके जज्बात को समझते हैं, तो ऐसा झूठ मूठ का नाटक तो करना ही पड़ता है ना। अब अपने पोते राज की शादी करने के लिए मैं भी झूठ मूठ का हार्ट अटैक का नाटक कर रहा हूँ। मेरा साथ निभाना डॉक्टर। अरे मेरा सर इतना भारी है भाई, एक ब्लैक कॉफी पिलाओ। क्या हो गया काकी? क्या हो गया इन सब लोगों का ये ऐसे? दादाजी। दादाजी क्या हुआ दादाजी को? अंकल क्या हुआ अंकल? बेटा, मैं एक डॉक्टर के साथ साथ तुम्हारे दादाजी का दोस्त हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें उनकी जिंदगी प्यारी है तो उनके लिए एक बहू ले आना। बहू? मस्ट। लेकिन दादाजी। राय साहब। अंकल बेटा, तुमने अपने दादाजी की दर्द भरी आवाज सुनी? जी दादाजी। जाओ। अब क्या होगा अंकल? बेटे, उनका दिल तड़प रहा है तुम्हारी बहू को देखने के लिए। लेकिन अंकल इतनी जल्दी इनकी बहू ले आओ, ऐसे कैसे? अब देर मत करो, खुदा ना खास्ता उनको कुछ हो गया तो। नहीं अंकल। अरे 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 तुम कहाँ हो? बाहर आओ, मैं कहता हूँ बाहर आओ। तुमने बांके की लुटती इज्जत को बचाया है, प्लीज बाहर आओ ना। सच? सच सच सच। अच्छा बोलो, ये बांके तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? नौकरी? लो, मांगी भी तो सिर्फ नौकरी। अरे वो तो मैंने तुम्हारा नाच देखते ही दे दी थी। सच भैया? भैया? तुमने मुझको भैया कहा? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बहन। वो क्या है कि जमाने ने आज तक सिर्फ मेरा मजाक ही उड़ाया है। किसी ने मुझे कोई रिश्ते के लायक समझा ही नहीं है। मेरा सिर्फ एक दोस्त है राज, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया है। अरे बांके, अरे किधर है यार तू बांके? यही है वो राज, आ गया मेरी खुशियां छीनने। लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। क्या है यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दादाजी की तबीयत खराब हो गई है और वो एक ही रट लगाए बैठे हैं कि बहू चाहिए बहू चाहिए। इसीलिए मैं तेरे से कह रहा था कि शादी कर ले, शादी। अब मजाक मत कर यार, अब एक बहू का इंतजाम करके दे दे मुझे। अरे मैंने इधर को मैरिज ब्यूरो खोल रखा है, मैं कहाँ से बहू का बंदोबस्त करूँ? अरे तू ही कर सकता है, ये तू ही कर सकता है। ना बाबा ना। हाँ बाबा हाँ। अरे मुझे कौन सी परमानेंट चाहिए, टेम्पररी चाहिए, भाड़े में चाहिए। दादाजी ठीक हो जाए, वो चली जाए। हाँ। ओ, छोटी चाहिए, लंबी चाहिए, मोटी? अरे यार घरेलू टाइप चाहिए, सीधी सादी साधारण। टेम्पररी चाहिए ना? हाँ। जा, मिल जाएगी। मिल जाएगी? हाँ। कल सुबह। हाँ। चलता हूँ मैं। हाँ। दादाजी को मेरा प्यार देना। हाँ दे दूंगा, तू भेज देना। हाँ। अरे बोल तो दे, लेकिन बंदोबस्त कहाँ से करूंगी? उई माँ। मालिक मालिक मालिक, बहुरानी आ गई, बहुरानी आ गई। मालिक, बहुरानी आ गई, बहू आ गई, देखो। दादाजी, 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 हाय, ये सब क्या है? कुछ नहीं, ये ले फेंक दिया। अच्छा हो गया, मैं बैठ, मेरे पास बैठ। दादाजी मैं शिखा। यही आपकी बहू है। अरे तू मेरी तरफ देख। कैसी है बेटी तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन दादाजी ये सब क्या हो अरे गया? कुछ नहीं है। अबे साले भागे, तुझे और कोई नहीं मिली थी जो इन नौटंकी को ले आया? क्यों, उसने तेरे को काट लिया है क्या? अरे सुन, उसे मैं यहाँ पर तेल नहीं लेकर आया हूँ। देख, दादाजी अंदर कितने खुश हैं। लेकिन मैं उसे खुश नहीं हूँ। अरे तेरी खुशी को कौन पूछता है? और फिर वो यहाँ पे रहने थोड़ी आई है। अरे कम से कम हमारे घर का स्टैंडर्ड तो देखा होता बांके इतनी लाठी। जल्दी में इससे बेहतर नहीं मिल सकती थी। और फिर तुम्हारा काम तो हो गया ना?